नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और इसी बीच बीजेपी की तरफ से डेंगू जागरूकता रैली 14 नवंबर को करने की पेशकश की गई थी, जिसे कोलकाता सीपी द्वारा नकार दिया गया था। यानी कोलकाता सीपी द्वारा इस रैली को करने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद बीजेपी ने हाईकोर्ट का रुख किया और अब हाईकोर्ट से बीजेपी को परमिशन मिल गई है रैली करने की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार ये प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरीके से डेंगू जागरूकता रैली जो बीजेपी द्वारा आयोजित किया जाएगा वो ना किया जाए, वो रैली बंगाल में ना निकाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से डेंगू को लेकर सतर्कता होनी चाहिए, जिस तरीके से डेंगू को लेकर सिस्टम होना चाहिए, जिस तरीके से डेंगू के लिए बचाव करने के जो है सारे जो साधन हैं उनका अवेलेबल होना चाहिए, वो बंगाल में नहीं है। और यही कारण है कि आए दिन खबरों में ये सुनने के लिए आ रहा है कि किस तरीके से डेंगू की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो रही है और आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो सरकार की नाकामयाबी है, बंगाल सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए आंकड़ों को भी कम कर रहे हैं, आंकड़ों को छिपा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि इस जो है प्रस्तावित जो डेंगू रैली थी, जागरूकता रैली, इसका आयोजन करने से बीजेपी का पलड़ा कहीं बंगाल में भारी तो नहीं हो जाएगा, कहीं बीजेपी एक ऐसे जगह पर गेंद तो नहीं कर जाएगी जहां पर सरकार बुरी तरह से विफल नजर आ रही है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं 14 नवंबर को जो प्रस्तावित डेंगू जागरूकता रैली आयोजित करने की अनुमति के बाद बीजेपी ने जो है हाईकोर्ट का जो है रुख किया था। कोलकाता सीपी द्वारा रैली की अनुमति नहीं दी गई थी, कोर्ट ने रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी है, लेकिन उन्होंने इसे लेकर प्रॉपर व्यवस्था करने के लिए कहा है। पुलिस को भी रैली के लिए उचित व्यवस्था और सुरक्षा जो है करने का आदेश दिया है। यानी प्रॉपर तरीके से जो भी चीजें, जो भी सुरक्षा प्रिकॉशंस के मेजर्स हैं उन्हें लेना है, क्योंकि बंगाल का हाल जो है वो लगातार जो है देखने का बुरा जो हाल है देखने के लिए मिल रहा है। अब स्टूडेंट्स हैं वो भी रैली निकाल रहे हैं, जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। कई सारी जागरूकता रैली जो है वो देखने के लिए आज के वक्त में पश्चिम बंगाल में मिल रही है, क्योंकि डेंगू से बंगाल पर काफ़ी जो असर है वो देखने के लिए मिल रहा है। लगातार कई सारी खबरें सामने आ रही है, लगातार जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी है और ये कोरोना जैसा ही एक हाल देखने के लिए मिल रहा है। कारण क्या है, कोरोना के वक्त में भी इन्होंने आंकड़े जो है, बंगाल सरकार ने अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए कई सारे आंकड़े जो है उन्होंने छुपाए थे, आंकड़ों को जो है उन्होंने दबाने की कोशिश की थी और ऐसा ही हाल जो है इस वक्त देखने के लिए पश्चिम बंगाल में डेंगू जो है लेकर देखने के लिए मिल रहा है। और आलम ऐसा है कि डेंगू आंकड़ों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने टीएमसी पर जमकर निशाना भी हाल फिलहाल में साधा था। उन्होंने जो है कहा था कि किस तरीके से टीएमसी की सरकार बंगाल में कोई काम नहीं कर पा रही है। बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने डेंगू के आंकड़ों को लेकर टीएमसी सरकार को घेरा था। कोलकाता के अतिसार रोग और पोषण पर 16वें एशियाई सम्मेलन में शामिल होने के मौके पर उन्होंने टीएमसी सरकार की आलोचना की थी। केंद्रीय मंत्री ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार कहने के बाद भी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र को डेंगू के आंकड़ों को लेकर कोई जानकारी नहीं दे रही है। यानी ये कितना सीरियस प्रॉब्लम है, कितना लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, ये जानते हुए भी ये ममता बनर्जी की सरकार की नेग्लिजेंसी है कि केंद्र सरकार आंकड़े मांग रहे हैं कि आंकड़े उन्हें पता चले कि क्या है, जिसके हिसाब से जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ में कोई कमी है उसे ठीक कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने फ्लॉज को छुपाने के लिए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार इन्हें बताने के लिए भी राजी नहीं है। वो साफ तौर पर पलड़ा झाड़ रही है, जानकारी नहीं दे रही है। उन्होंने कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पोर्टल को सभी राज्य लगातार डेंगू को लेकर जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन बार बार कहने के बाद भी टीएमसी सरकार ने हमें जानकारी
जानकारी नहीं दी है। हम इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है कि पश्चिम बंगाल में डेंगू के कितने मरीज हैं, मरने वालों की संख्या कितनी और कितनी ज्यादा है। ये जानकारी केंद्र के साथ साझा की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके इस बयान पर पलटवार भी किया था। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक सिद्धार्थ नियोगी ने कहा था कि लगातार केंद्र को सूचनाएं वो भेज रहे हैं। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि कुछ जगहों से भले ही डाटा ना दिया गया हो, लेकिन हम लगातार सारी जानकारी दे रहे हैं। वही हाईकोर्ट में आप देख सकते हैं जो कह रहे थे कि लगातार जो है हम आंकड़े दे रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं। अगर ये आंकड़े बता रहे हैं तो डेंगू जागरूकता रैली से क्या परेशानी हो सकती है? अगर डेंगू बढ़ रहा है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है, किस तरीके से जो है इससे बचाव किया जा सकता है, किस तरीके से और जानें बचाई जा सकती है, तो इसमें आखिर पश्चिम बंगाल सरकार को क्या परेशानी है? वही अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, टीएमसी की तरफ से काफ़ी प्रयास किया गया कि इस रैली को रोका जा सके, बीजेपी द्वारा इस रैली को आयोजित ना किया जा सके। लेकिन हाईकोर्ट ने अब पश्चिम बंगाल सरकार को, तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश में 14 नवंबर को प्रस्तावित डेंगू जागरूकता रैली आयोजित करने की अनुमति भाजपा को दे दी है। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर इस रैली को निकालने की अनुमति देने से इनकार किया था और इनकार कर दिया था, जिसके बाद भाजपा ने हाई कोर्ट की तरफ अपना रुख किया था। कोर्ट ने रैली निकालने की अनुमति देने के साथ पुलिस को इसके लिए उचित इंतजाम और सुरक्षा की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं, जो साफ तौर पर ये बता रहा है कि सारी चीजें जैसी कही गई थी एज इट इज वैसी ही की जाएगी। इसमें कोई भी किंतु या परंतु नहीं लगाए जाएंगे। जैसा रैली निकालने की बात हो रही थी उसे अब अनुमति दे दी गई है। बस उसमें प्रिकॉशंस, क्योंकि ये जागरूकता रैली करेंगे तो जागरूक करेंगे, साथ ही साथ प्रिकॉशंस खुद के लिए भी लेंगे, क्योंकि आंकड़े जो सामने नहीं आ पा रहे हैं, इससे परेशानी उत्पन्न हो रही है। वो ये हो रही है कि अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि डेंगू का प्रकोप कितना ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में और किस एरिया में इसका व्यापक प्रभाव जो है देखने के लिए मिल रहा है। और यही कारण है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि डाटा को उपलब्ध कराया जाए, लेकिन सरकार डाटा उपलब्ध कराने से पीछे हटती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट का ये जो फैसला है ये अहम फैसला है, जिसके तहत अब बीजेपी अपनी रैली कंटिन्यू कर सकती है। 14 नवंबर को पश्चिम बंगाल में डेंगू जागरूकता रैली करने का परमिशन जो है उन्हें हाई कोर्ट से मिल चुका है, जो बंगाल की सरकार के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से डेंगू जागरूकता रैली बीजेपी द्वारा 14 नवंबर को आयोजित ना किया जाए। और पुलिस कमिश्नर द्वारा इसे इनकार भी कर दिया था, इस रैली को मना भी कर दिया गया था। लेकिन अब हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद बीजेपी ये रैली जैसा कि उन्होंने प्लान किया था उस मुताबिक ये कर सकते हैं। तो ऐसे में हमने जो है आपको ये पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पहले जो है क्या हाल था, किस तरीके से पहले इसे मना कर दिया गया, अब हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद इसे अब वापस से लागू कर दिया गया है, वापस से कहा गया है कि आप रैली निकाल सकते हैं। इसी बीच हमने आपको बताया कि किस तरीके से बंगाल में डेंगू का प्रकोप जो है बढ़ रहा है और सरकार डेंगू का जो डाटा है वो केंद्र सरकार को उपलब्ध कराने से हिचकिचा रही है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।